अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से ठीक ठाक हूँ। आज के इस व्लॉग में अपनी डेली रूटीन के मतलब शेयर करते हुए मैं अपनी कुछ ख़रीदारी के मतलब भी आपसे शेयर करूँगी कि कभी कभार इंसान के साथ ऐसा भी हो जाता है जिसकी कभी तवक्को ही नहीं होती। तो चलें जी, स्टार्ट करती हूँ। ठंडी ठंडी सुबह से आगाज़ करते हैं और मैं डेली के काम अपने शुरू करने वाली थी। बहुत ही प्यारा सा मौसम था, ठंडा सा, और जब मैंने देखा कि अचानक बोर्ड का जो है वो स्विच में से तारें निकली हुई हैं, तो मैंने सोचा चलो, वैसे तो मेरे बेटे ने रिपेयर कर देना था लेकिन मुझे उस वक्त ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा चलो मैं खुद ही एक छोटा सा तो काम है कर लूँगी। जब देखा तो मुझे अपने घर में प्लास ही नहीं मिला जिसकी वजह से मैंने उसको सेट करना था। तो फिर मैंने ढूंढते ढूंढते उसको गई और मुझे आखिर वो मिल ही गया। मैं जितना मर्जी चाह लूँ कि हर चीज़ जो है वो तरतीब से अपनी अपनी जगह पड़ी हो, लेकिन बच्चों वाले घर में कभी भी आपको कोई भी चीज़ जो है वो अपनी जगह पे नहीं मिल सकती जहाँ आपने रखी होती है। तो चनाचे मैंने उसको यानी उठाया और उठा के अपने बोर्ड को जाके सेट किया। उसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि छोटे बच्चों की तो बिल्कुल ही कोई रूटीन नहीं होती, और गर्मियों का मौसम है तो आए दिन जो है ना, दूसरे तीसरे दिन ही मुझे मशीन भी लगानी पड़ती, कपड़े धोने पड़ते हैं। छोटी बच्ची की तो मैं डेली के डेली ही साथ साथ धो लेती हूँ, लेकिन जो अपने बाकी यानी बच्चों के और अपने जो कपड़े हैं उसके लिए मुझे दूसरे तीसरे दिन लाजमन यानी जो मशीन लगानी पड़ती है। चूँकि गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम की वजह से डेली बेस पे ही घर के तमाम अफराद जो हैं वो कपड़े चेंज करते हैं। और जहाँ तक छोटे बच्चों का सवाल है, वो तो आपको पता है कि फ़र्श पे जब क्रूलिंग करते हैं या घुटनों के बल चलते हैं तो कपड़े उनके तो डेली बेस पे ही जो है वो ख़राब भी होते हैं और धोने भी पड़ते हैं। वैसे तो मैंने पिछले दिनों मशीन लगाई थी और कपड़े जो हैं वो खुश्क होने के बाद तार से उतार के अंदर कमरे में रख दिए थे, लेकिन मैंने उनको तय लगाना छोड़ दिया था। मैंने सोचा चलो, क्योंकि उस दिन मैंने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया था तो मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा इसको मैं अगले दिन जो है ना वो तय लगा के रख दूँगी। और ज़रूरी जो होते हैं जैसे यूनिफॉर्म वगैरह होती हैं वो बच्चों की जो है मैं वो तो मैं जो है वो फ़ौरन ही प्रेस करके रख देती हूँ, इससे ही कर लेती होती हूँ। और बाकी जो है वो तय लगा के रख देती हूँ, और वो वक्तन फ़वक्तन जब ज़रूरत होती है तो उस वक्त उसको इससे वगैरह कर लेते हैं। तो ऐसा छोटे बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है, इसलिए जो सारे काम है वो एक ही दिन में बाज़ औक़ात नहीं भी होते जो हम इंसान ने सोचा होता है। चलें जी, यहाँ तक तो मैंने आपसे यानी अपनी डेली रूटीन के मतलब शेयर किया है, लेकिन उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी ख़रीदारी के मतलब भी बताऊंगी। यानी ऑनलाइन जो मैंने ख़रीदारी की थी उसके मतलब मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी ऑनलाइन जो ऑर्डर कभी भी नहीं दिया। मेरा छोटा भाई जो है वो या मेरा भतीजा जो है, उनको अक्सर होता है कि वो किसी ख़ास नुमाइंदे से जो है ऑनलाइन टी शर्ट्स वगैरह, पैंट्स वगैरह जो है वो परचेज़ कर लेते होते हैं, मंगवा लेते होते हैं। और मुझे भी ऐसा यानी इत्तेफाक हुआ कि मैंने सोचा मैं भी इस बार ना ऑनलाइन मंगवा के देखती हूँ। बस ये हुआ फिर कुछ यूँ कि एक दिन मैं मोबाइल पे इंस्टाग्राम ऐप पे मौजूद वीडियोस देख रही थी कि अचानक ऑनलाइन कपड़ों की ख़रीदारी के मुतालिक वीडियो आने लगी। कुछ जो थे वो 10,000 की रेंज में थे, कुछ उससे ऊपर भी थे और कुछ इससे कम रेंज में भी थे, मतलब 9,000 की रेंज में। तो यानी उस पे जब वीडियो चल रही थी तो वो यही बता रहे थे कि अगर आप एक सूट ख़रीदेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, और अगर आप ज़्यादा यानी ज़्यादा नहीं, मतलब अगर पूरा पैक ख़रीदेंगे, पूरा बॉक्स, तो वो आपको यानी सस्ते पड़ जाएंगे। तो बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइनों के और दिलकश से सूट थे। उन्होंने सूट खोल के भी दिखाया, मतलब, लेकिन ना जो शलवार और दुपट्टा वो अचानक से बस उन्होंने तय लगाई, ये कहा कि 3 पीस सूट हैं, ये 3 पीस सूट हैं। वो 2-3 उन्होंने सिर्फ कमीज़ जो थे ना वो खोल के दिखाए, और ये साथ बताते कि जी 3 पीस सूट हैं, दुपट्टा भी होगा और साथ शलवार भी, यानी और आपको बिल्कुल मुनासिब कीमत में मिलेंगे। मेरे घर के जो पहले कपड़े थे गर्मियों के वो कम यानी वैसे ही फटने को तैयार हुए हुए थे। मैंने सोचा चलो मैं भी इसको करके देखती हूँ परचेज़। तो मेरे पास पैसे तो थे ही इकट्ठे हुए हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बार ना इकट्ठे सूट ले लेती हूँ, और सिलाई वैसे भी मैंने खुद ही करने हैं, कौन सा सिलाई भरनी है तो मैं ख़रीद लूँगी। बस जी ये समझ लेंगे मरता क्या नहीं करता। मेरे पास सूट पहले ही कम थे, तो मैंने जब उनकी इश्तिहारबाजी देखी तो मुझे वो सूट बड़े पसंद आए, क्योंकि वो सूट सारे जो दिखा रहे थे वो बहुत ही प्यारे और अच्छे डिज़ाइन के थे, और रंग भी सारे जो थे वो दिलकश से थे। तो मुझे भी यही ख्याल आया कि चलो ये मुनासिब कीमत में मिल रहे हैं, और मैं भी चलो पहली बार ये भी आजमा के देख लेती हूँ। और मेरे पास जो पहले गर्मी के कपड़े मौजूद थे वो भी बिल्कुल ही फटने वाले हुए हुए थे, और असल में मैं अक्सर ही जो है वो 2 पीस सूट ही ख़रीदती हूँ। जब मैंने ये सुना कि ये 3 पीस हैं तो मुझे दिल में भी ये थोड़ा सा हुआ कि चलो ये सस्ते भी मिल रहे हैं और हैं भी 3 पीस, तो ख़रीद लेती हूँ। मैंने व्हाट्सएप पे जो है ना उनको मैसेज किया कि ये कपड़े जो हैं वो किस कैटेगरी के हैं, मतलब लीलन के हैं, लॉन के हैं या कॉटन के हैं। तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि ये मलाई लॉन है। मैं खुश हो गई और मैंने कहा लॉन में ये मिल रहे हैं,
हैं। मेरे दिल में ये था ही नहीं कि लोन किस तरह की होगी, क्योंकि हम लोग तो हमेशा सिर्फ लोन ही समझ रहे होते हैं। तो उन्होंने जब कहा कि मलाई लोन, तो मैंने सोचा शायद ये कोई ऐसी लोन की किस्म होगी जो हम लोगों ने कभी पहनी ना हो। तो उन्होंने कहा कि कंफर्म कर दें आपने अगर मंगवाने हैं। तो मैंने सोचा चलो, मैंने अपने छोटे भाई से मैंने कहा मशवरा करके तो मैं यानी कि बता दूंगी, मतलब उसके थ्रू ही मैंने मंगवाने थे। तो लेकिन उससे मशवरा किए बगैर मैंने अपनी वालदा से कहा, तो मेरी वालदा कहती कि आपकी मर्ज़ी है अगर मंगवाने, ये ना कोई फ्रॉड हो। मैंने कहा नहीं नहीं अम्मी, उन्होंने ना उस पर दिया हुआ था, लिंक दिया हुआ था व्हाट्सएप के थ्रू, ऐसा कुछ भी नहीं हो, यानी कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। तो और पैसे भी वो कह रहे हैं कि जब आपके पास यानी पहुंच जाएगा पैक तो फिर आपने अदा करने हैं। तो फिर मेरी वालदा खामोश हो गई। मैंने सोचा चलो ठीक है, मान गई हैं वो, उन्होंने कौन सा ज़्यादा एतराज़ का, पैसे मैंने अदा करने हैं। और यूं करके मैंने ऑर्डर जो था वो बुक करवा दिया। वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, बस यही समझ लें कि मैंने सोचा कि चलो कपड़े मैंने खुद ही सिलाई करने हैं, कौन सा मैंने सिलाई भरनी है, तो मैं मंगवा लेती हूँ। हो सकता है थोड़ी सी उनकी जो है क्वालिटी कम होगी, लेकिन सस्ते पड़ रहे हैं तो मैं परचेज़ कर लेती हूँ। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि कोई डिलीवरी चार्जेस भी नहीं है, एडवांस में भी कोई पैसे आपने नहीं पहले जमा करवाने, जब आपके पास सूट पहुँच जाएंगे तो आपने तब जाके अपने उसके जो है पैसे अदा करने हैं। और हफ्ते के अंदर अंदर आप तक सूट यानी जो है वो पहुँच जाएंगे। उसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए यानी वो भेजा हुआ था कि ऑर्डर अपना व्हाट्सएप पे बुक करवा सकते हैं। और ये फिर साथ ये भी कहा हुआ था कि ये ऑफ़र जो है ना वो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी। और नुमाइंदा जो था वो हफ्ते के अंदर अंदर जो कपड़े लेके आ गया। मैंने अपने छोटे भाई को जिक्र तो किया हुआ था पहले कि इस तरह मैंने ऑर्डर बुक करवा रखा है, और मैंने नाम भी आपका लिखवाया और आपका एड्रेस वगैरह। तो मेरा भाई, छोटा जो भाई है, वो मान गया। उसने कहा चलो ठीक है, मैं उससे रिसीव कर लूँगा। तो चुनाचे हफ्ते के अंदर अंदर जब नुमाइंदा कपड़े वगैरह लेके आया, यानी बैग पूरा लेके आया, तो मेरे छोटे भाई ने मुझे बताया कि उसने मुझे कॉल की है और मौजूदा जो एड्रेस है ना वो वहाँ तक पहुँच गया है। मैं जाके उससे लेके आता हूँ। तो मैंने उसको पैसे अदा किए। मैंने कहा जाओ तुम पैसे ले जाओ। वो पैसे लेके गया। नुमाइंदे ने उससे, मेरे छोटे भाई से पैसे रिसीव किए और बैग उसके यानी सुपुर्द कर दिया। मेरा भाई जो है बैग लेके घर आ गया। चले जी, हमने तो बड़ी खुशी खुशी जो था बैग उसको ओपन किया। जब देखा तो उसमें जो मलाई लॉन के नाम से जो कपड़े निकले, वो पुराने दौर में जो पैलेस का कपड़ा होता था ना, रेशमी टाइप सा, उसके सूट निकले, मगर बाहर जो प्रिंट था उस पर मलाई लॉन ही लिखा हुआ था। अब हम क्या कह सकते थे, क्योंकि मेरे पास जो पहले भी 3 पीस सूट हैं वो बस गिनती के ही हैं, और उनमें से भी कुछ के दुपट्टे जो हैं वो बारीक से हैं जिन्हें मैं बाहर पहन के नहीं जा सकती। बहरहाल वो जाली के तो नहीं है, लेकिन बाहर पहन के जाने वाले भी नहीं। घर में तो चलो इंसान पहन सकता है। मगर बताने का मकसद ये है कि ये ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है बाद दफ़ा धोखा भी हो सकती है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि जो उन्होंने मुझे कपड़े दिखाए थे वो मुझे बिल्कुल भी ऐसा तवक्को नहीं थी कि वो इस टाइप के होंगे। कमीज़ें बिल्कुल भी, फिर भी कुछ ठीक है। जो शलवारें हैं उनका कपड़ा जो है वो ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बारीक है, लेकिन वो हल्का है, छिजने वाला है जिसको वो ये कहते हैं। अब मैंने वो क्या किया कि मैंने उनमें से कुछ सूट जो है ना वो सिलाई कर ली हैं। कमीज़ें भी खुली खुली रखी हैं, शलवारें भी खुली खुली रखी हैं, वो सिर्फ इसलिए कि ये कपड़ा जो है ना ये निकल ना जाए, मतलब ये कि तंग होगा तो वो फिटिंग में पहनने से वो छिज जाएगा, उसके यानी बुरा लगेगा। कुछ ये है कि कपड़ा कमीज़ का और शलवार का पूरा पूरा ही है, यानी दरमियानी औरतों का तो सूट बन सकता है, लेकिन अगर औरत हेल्दी हो तो फिर उसको वो कपड़ा जो है वो कम पड़ जाएगा। शलवार जो है वो उसका भी कपड़ा पूरा पूरा ही था और कमीज़ का भी पूरा पूरा ही था। कुछ मुझे ये भी था कि मैंने कौन सा बाहर से सिलाई करवाने हैं, मैंने खुद ही सीने हैं, जैसे भी सी लूँ। वैसे भी मैं घर में आम तौर में भी कभी कभार ही फिटिंग में पहनती हूँ। ज़्यादातर मेरे जो सूट हैं वो खुले खुले ही मैंने रखे होते हैं, तो इसलिए भी मुझे शायद इतनी टेंशन नहीं हुई। लेकिन जिन बेचारों ने यानी अगर खुदा ना खास्ता इस तरह ऑनलाइन ऑर्डर पे मंगवा लें इकट्ठे सूट, और फिर वो सूट ऐसे हों इस तरह के निकल आएँ, तो वो बेचारे क्या सिलाई करवाएंगे, क्योंकि सिलाइयाँ इतनी ज़्यादा हैं और कपड़ा अगर से पहले ही हल्का हो, फिर उसकी 500-700 रुपये उनको सिलाई भरनी पड़ेगी। तो सिंपल कपड़ों की मैं आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि कितनी यानी सिलाई चल रही है। वैसे मेरी भाभी जब सिलवाती हैं तो उनको एक बार उन्होंने थोड़े से डिज़ाइन डलवाया था, तो 1000 रुपये मैंने सुना था कि वो कह रही है दरदानी 1000 रुपये मांग रही है। हाँ जी, ये वो बैग है जिसके अंदर के कपड़े आए थे, और जो कपड़े मैं पहन चुकी हूँ सिलाई करके वो अभी आपके सामने हैं। और इसके अलावा जो है बैग के अंदर जो कपड़े अभी अनसिले मैंने नहीं पहन यानी सिलाई किए वो कुछ रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसके अलावा आपको खुद ही बैग के अंदर जो दुपट्टे थे वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी जाली वाले हैं। और यकीन नहीं करेंगे कि कोई इक्का दुक्का सूट के साथ जो था ना दुपट्टा जो था रंग मैच हो रहा था, जो ज़्यादा मैच हो रहा था, जिसमें रेड शामिल है। और बाकी जो थे ना वो दुपट्टों के जो उन्होंने मिलाए हुए थे वो 19-20 का फ़र्क था। और कुछ तो जो थे 2-3 सूट उनके तो दुपट्टे बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहे थे जो उन्होंने साथ मैच किए हुए थे।
لیکن اب کیا کر سکتے تھے، کیونکہ آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ لیکن ویڈیو بنا کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میری بہنیں میری طرح جن کو اچانک سے یہ شوق اٹھ جائے کہ ہم آن لائن جو ہے وہ شاپنگ کر کے دیکھ لیں، وہ اس طرح کے فراڈ سے بچیں۔ مطلب یہ کہ ایک فراڈ ہی ہے۔ اگر ہمیں واضح طور پہ یہ بتا دیا جاتا کہ یہ ریشمی ہی کپڑا ہے تو ہو سکتا ہے میں یعنی سوٹ نہ خریدتی، بلکہ اپنے جو شہر سے ہی جو تھا نا کچھ چند سوٹ خرید لیتی جو کام کے ہوتے ہیں۔ اب اتنے سوٹ لے کے بھی مجھے کیا فائدہ ہے، تو سارے ریشمی ٹائپ۔ اب میں ان کو فروخت بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ظاہری بات ہے سبھی لوگ جو ہیں وہ سمجھدار ہیں، ریشمی کپڑے کم ہی لوگ پہنتے ہیں۔ کچھ لوگ پہلے ہوتا تھا کہ لوگ مجبور بھی ہو کے بھی پہن لیتے تھے، جیسے اب میں مجبور ہو کے پہن لوں گی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں رزق لینے ہی پڑتے ہوتے ہیں، اور تجربے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جب بھی انسان کو یعنی یہ چیزیں جو ہیں وہ پیش آتی ہیں تو تبھی انسان کو زندگی میں تجربہ ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں۔ باقی چلیں جی، آج کے ولاگ میں اتنا ہی تھا جو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کر دوں کہ آئندہ جو ہے آن لائن شاپنگ یا آن لائن آرڈر پہ جو چیز منگائیں وہ آپ دھیان کر لیں۔ اگر دل مانے تو بندہ منگوائے، ورنہ زیادہ تر یہ جو ہے وہ یہ فراڈ ہی ہوتے ہیں، اسکیم ہوتے ہیں، تو ان سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو یوزفل لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمن کیجیے، اور نیکسٹ ولاگ تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔